हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का दिन है फ्राइडे और ये है 10 जुलाई। समय हुए हैं 9:09 और हमारा मार्केट जो है आपको प्री ओपनिंग में दिखा रहा है कि हम गैप अप खुलने वाले हैं। तो मार्केट का नेचर बुलिश था एज़ पर द सीपीआर, जैसा कि आप देख सकते हो। मंथली सीपीआर में पॉजिटिव था और वीकली में थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था। तो इसके अनुसार क्या था, ये पॉजिटिव है मंथली में ना, हायर टाइम फ्रेम में। तो कल हमने क्या बात किया था, कल हमने बात किया था कि हम यहाँ से बाइंग करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट था तो हमने यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक का टारगेट बुक किया था। बहुत ही फास्ट मूव आया था, सुबह में हमने यहाँ से बाइंग की थी, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ मिला था और उसके बाद फिर आप सेकेंड हाफ में देख सकते हो कि ये वी वैप के नीचे क्लोजिंग दिया, प्रॉपर क्लोजिंग दिया। फिर इसको इसने रीटेस्ट किया और फिर ये नीचे आ गया, जो कि डे ओपन के पास लेके चला गया। तो अब हम आज के लिए इसकी एनालिसिस करेंगे कि कैसे होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट डे का सीपीआर है, ठीक है। तो कल का मार्केट ज़्यादा कुछ खास था नहीं, रेंज में था। और ये जो एक मूव आया था बहुत ही फास्ट आया था, उसके बाद ये एक मूव यहाँ से नीचे की तरफ फास्ट आया, ठीक है। तो पूरी तरह तो नहीं किया इसने, 1:1 का टारगेट ही दिया सिर्फ आपको, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे बाइंग करते, ठीक है, इस जोन में बाइंग करते तो आपको यहाँ पे मिल जाता। अब ये तो था टाइम प्राइस एक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, तो इसे अगर मैं 5 मिनट पे ले जाऊँ, ठीक है, तो 5 मिनट में मैं ले जाऊंगा तो यहाँ पर आपको देखो है ना, तो ये हमारे पास सपोर्ट था। यही है कि एक्सपीरियंस का फ़ायदा हमने उठाया कल, जिसके कारण हमारा काम सही हो गया। तो जब ये मार्केट हम सुबह में थे ना, यहाँ पे इसमें बाइंग में थे, हम लोग बाइंग में गए थे, लेकिन बहुत ही स्लो मोमेंटम था, ठीक है। फिर हमने कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बाई की थी, ठीक है। और जब बाई किया हमने, ये ऊपर गया, जब नीचे आया तो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जब वापस इस फिर से बनाया तो मैं बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट पे देख रहा था, ठीक है। और फिर मैंने एक रिस्क यानी यहाँ से लिया, जैसे ये देखो आप 3 मिनट में ये बन गया तो मैंने यहाँ से रिस्क लिया और ये हमारा 3 मिनट में काम पूरा हो गया। इसी का स्क्रीनशॉट हमने आपको अपने व्हाट्सअप वाला जो अपना ग्रुप है उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर यही वाला है ना, ये देखो, ये 1 मिनट का चार्ट था तो मैंने यहाँ एंट्री लिया था और बाकी 1 2 3 4 मिनट में कहानी ख़त्म हो गया था। तो आप इसे लक कह सकते हो, जो कह सकते हो कहो। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास जो पहले से बाइंग थी उसका हमने स्टॉप लॉस दिया, फिर जब वापस ये बनाया रिजेक्शन कैंडल तो मैंने यहाँ पर वीवैप के नीचे सेल किया और यहाँ का हमने टारगेट बुक किया सपोर्ट पर, ठीक है। तो क्या है ना, ये समय के साथ आप भी सीख जाओगे जब लगातार मार्केट में बने रहोगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि आज की ये सारी जो ड्राइंग्स है इसको मैं फिर से रिमूव करना चाहूँगा और हम चलेंगे सीधे डेली चार्ट पर। कहाँ चलेंगे? डेली चार्ट पर, क्योंकि हमारा एनालिसिस वहीं से शुरू होगा, ठीक है। तो डेली चार्ट पे आप क्या देख रहे हो कि आज का जो आपको दिख रहा है टारगेट, वो अगर इसके ऊपर खुलता है तो ये पहले नीचे आने की कोशिश कर सकता है ना, रीटेस्ट के लिए, या नहीं तो खुलते ही हो सकता है कि लोगों के स्टॉप लॉस होंगे तो सीधा ये ले जाके यहाँ तक जा सकते हैं। यानी कि 257 का अपना टारगेट दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। बाकी ये जो कामकाज का दायरा होगा यही रेंज होना चाहिए और जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अपन नीचे लेकर जाएंगे। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो ये पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रहा है। कैसे? क्योंकि हमारा जो वी वैप है ना वो 20 EMA के ऊपर चल रहा है डेली के चार्ट पर। तो जब हमारा वी वैप 20 EMA के ऊपर होता है तो हम पॉजिटिव सेंटीमेंट को मानकर चलते हैं। बाकी अपने पास CPR भी बोल रहा है कि भाई पॉजिटिव में है, तो 2 चांस हमारे पास है पॉजिटिव होने का, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लेके चलते हैं 1 आवर पर। तो 1 आवर पर हम लोग क्या देखते हैं, वीकली देखते हैं। अब देखिए कल जो मार्केट ने सपोर्ट लिया, कहाँ से लिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि लेवल का बहुत महत्व होता है। ये देखो, ये ड्रॉ था ना पहले से S1, तो यहीं से इसने लेवल लिया है ना, यहाँ से ऊपर गया फिर ये नीचे आया, तो यहीं पर ये रुका, फिर आप यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ये CPR का लेवल यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, इस जोन में है ना, यहाँ दिख रहा है आपको, ये पुराना रेजिस्टेंस है। तो ये कुछ इसी में आज कामकाज करने की कोशिश कर सकता है। बेसिकली जो इसका कामकाज करने का ढंग होगा, ये ऐसे नीचे आया, ये ऊपर गया, ये यहाँ आया, अब ये ऐसे जा सकता है ना, ये। तो ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको बोलते हैं W पैटर्न। ये देखो, तो ये W पैटर्न था। हमने इसमें कौन कौन सा लेग पूरा कर लिया है, तो इसमें हमने जो लेग पूरा किया है वो ये किया है, इस वाले लेग को पूरा कर लिया, इसको भी पूरा कर लिया, इसको भी पूरा। अब हमारा ये डायरेक्शन है, मतलब ऊपर का डायरेक्शन है ये। अगर फिर जब इसके नीचे जाएगा तब हम सेलिंग करेंगे इस लो के लिए, है ना। इसके नीचे अगर जाएगा तो हम यहाँ तक के लिए सेलिंग कर सकते हैं, फिर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तब हम लोग और सेलिंग देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ मूड माहौल दिख नहीं रहा है मार्केट का, बाकी वक्त बताएगा कि क्या होना है, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको देखते हैं हम लोग अब इंट्राडे के चार्ट पर। 15 मिनट पर आते हैं। तो 15 मिनट पर हमें क्या दिख रहा है, CPR को आने दीजिए। तो आपको यहाँ पर दिख सकता है कि नेक्स्ट डे का CPR है। तो इसे मैं जो है ना अभी थोड़ा सा हाइड कर दिया था, इसको मैं फिर से ऑन कर लेता हूँ। ये देखो,
अब ये सारे आ जाएंगे इसमें लेवल्स। तो देख रहे हो, तो ये CPR के ऊपर है, तो मेजर जो होता है आपका प्रीवियस डे का हाई के ऊपर ही चला जाएगा ये। तो जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए इस मार्केट में, अगर मुझे यहाँ मिल जाए तो यहाँ से यहाँ तक का हम टारगेट आसानी से देख सकते हैं। इस रेंज में हम लोग कामकाज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी सेलिंग का विचार नहीं करेंगे हम लोग। सेलिंग का विचार कब करेंगे, जब हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे, है ना। तो इसे हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाने दीजिए। देखिए यहाँ पर ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन दिया है, ठीक है। और एक जो आपका यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर अपने पास एक सपोर्ट है ना, एक ये माइनर सपोर्ट जोन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर जाएगा तो हम प्राइस एक्शन देखते हुए क्या करेंगे, बाय करेंगे। और अपना जो एक रेजिस्टेंस होगा, इसको 30 मिनट पर ले जाकर खींच लेते हैं रेजिस्टेंस। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर क्या है अपने पास एक ये रेजिस्टेंस का भी लेवल है, ये है ना। ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन होगा। एक रेजिस्टेंस इधर है अपने पास, है ना, एक रेजिस्टेंस अपने पास इधर है। और इसके साथ ही ये आपका एक सपोर्ट इधर हो गया, है ना, एक सपोर्ट आपका इधर हो गया। और जो मेजर सपोर्ट है वो आपका यहाँ पर है ना, ये एक मेजर सपोर्ट हो गया आपके पास। तो इस जोन में हम देखते हैं कि कैसे आज कामकाज होगा, ठीक है। हमारा मार्केट ओपन हो चुका है, तो अभी ये ऊपर ओपन हुआ है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी ओपन हुआ है। देखते हैं क्या रिएक्शन देता है इसमें, ठीक है ना। आप देख सकते हो, तो जो आपके जो कामकाज है ना, बहुत ही मतलब संभल के करना होगा, प्राइस एक्शन को देखते हुए और VWAP का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले मार्केट को सेटल होने देंगे, ये कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। अगर नीचे आ जाए तब ये बेहतर एक बाइंग होगी, ठीक है। तो आज का अपना जो है ये लेग बीच ने पूरा कर दिया है। अब देखिए मार्केट अगर और ऊपर चले जाए तो यहाँ से अपन सेलिंग भी कर सकते हैं ना, या कॉल को सेल कर सकते हैं। तो ये इस मार्केट में हम लोग को ऐसे ही कामकाज करना पड़ेगा इस जोन के। देख रहे हो आप, इसमें रिएक्शन दे रहा है ये ऊपर का। अब देखो इसमें क्या होता है। तो आज का हमारा एनालिसिस यही रहेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट डे उधर शिफ्ट हो गया है, तो मैं इसे अब यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। तो थोड़ा सा ना आज संभल के काम कीजिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए मार्केट में, ठीक है जी। तो हम लोगों के पास ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, तो इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। प्लस ये जो डेली वाला है ना पास्ट, इसको भी हटा देते हैं, ताकि हमारा चार्ट पे जो है ना कम से कम ड्राइंग्स हो। बस देखना था, हमने देख लिया, अब इसको हटा देते हैं, ऑटो नेक्स्ट को हटा देते हैं, ठीक है। और इसमें मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई हमारा जो वीकली है ना उसको भी दिखा दो, क्योंकि वीकली के लेवल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तुम भैया वीकली वाला भी दिखा दो, ताकि हमारे पास वीकली और डेली के दोनों लेवल्स हमारे आसपास हो। तो अगर हमारे पास दोनों आसपास रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ देख रहे हो, कल जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था तो अपने को यहाँ से बाइंग करनी थी। अभी अपने पास वीकली का लेवल कहाँ है, तो वीकली का जो लेवल अपने पास है ये देख रहे हो CPR के पास। ये तो खुलते ही मार्केट जा रहा है तेज़ी से ऊपर की तरफ, है ना। जैसे लगता है कोई टारगेट मिल गया हो मार्केट को, एकदम देख रहे हो ये एकदम रॉकेट तो जा रहा है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, उसको जाने देंगे जितना जाना चाहता है। ये यहाँ पर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर जब कोई प्राइस एक्शन होगा तो होगा, है ना। चलिए जाने दीजिए इसको जहाँ भी जाता है। तो आज के लिए हम मार्केट को यहीं पर रखते हैं। हमारे पास बाइंग की है, कोशिश करेंगे एक सेलिंग हम लोग यहाँ से कर सकें, है ना। यहाँ तक के लिए एक सेलिंग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखते हुए ये सेलिंग थोड़ा सा स्लो आएगा। सेकेंड हाफ में ही देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। और आपको मैं याद दिला दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो जो भी आप फैसला लेते हैं सोच समझ कर ले। थैंक यू वेरी मच।